कुछ दिन पहले जो ये शेफाली जरीवाला का अचानक से डेथ का केस हुआ था, तो एक रील वायरल हुई थी। पारस करके लड़का था उसकी। तो उसके बाद मैंने एक स्टोरी में राइटअप डाला था कि केतु एट्थ हाउस में या मून एट्थ हाउस में होने से उसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एट्थ हाउस सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यही मैंने उसके अंदर भी लिखा था, लेकिन वो सडन डेथ को इंडिकेट करता है, ये मैंने उसके अंदर नहीं कहा था, ना ऐसा होता है। अब एक और एस्ट्रोलॉजर है, उनकी कोई सखी थी या क्या था पता नहीं, मुझे उन्होंने कुछ फेक आईडी से मेरे को मैसेज डाला। उन एस्ट्रोलॉजर की प्रोफाइल डाली कि इनके बारे में आपका क्या कहना है, ये बड़े ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं। मैंने इनसे कंसल्टेशन ली है, इनकी बातें सच निकलती हैं। मतलब आई डोंट नो व्हाई शी वाज प्रमोटिंग हिम टू मी। उसके 6 घंटे के बाद मैं देखता हूँ कि उन्होंने भी एक रील बना के डाली है कहीं से, मेरे पास शेफाली जरीवाला की कुंडली आई है और उसमें ये योग है वो योग है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें उसके अंदर बताई। उसके अंदर एक चीज़ और बताया उन्होंने कि राहु अगर सेकंड हाउस में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर केतु एट्थ हाउस में होगा तो राहु सेकंड हाउस में होगा, हमेशा एक दूसरे से सेवंथ रहते हैं वो। तो राहु अगर सेकंड हाउस में होगा तो कुछ चीज़ों की लत लगाता है या कुछ चीज़ें दिलवाता है आदमी को खाने की, जैसे कि होम्योपैथी की मेडिसिन या कोई और मेडिसिन उन्होंने बोला उसके अंदर। वो तब तक डिक्लेयर हो चुका था कि शी वॉज टेकिंग सम एंटी एजिंग सब्सटेंस। भाई, एस्ट्रोलॉजी दोबारा सीखो आप। राहु सेकंड हाउस में कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर मेडिसिन पे जाना ही है तो जुपिटर, वीनस और केतु, ये प्लैनेट होते हैं मेजरली, वीनस एंड केतु। ये इंडिकेट करते हैं किसी मेडिसिन को। फॉरेन सब्सटेंस इन दी ब्लड, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि राहु अगर सेकंड हाउस में हो तो आदमी को शराब की लत लगती है, नींद की गोलियां लेता है, या फिर नशा जिससे हो, चरस गांजा भी ले सकता है। तो उस तरह की चीज़ों की लत लगती है, ना कि होम्योपैथिक मेडिसिन की। मेडिसिन इज नेवर अंडर राहु। और अगर राहु का कहीं पे इन्वॉल्वमेंट होगा भी या मून से दृष्टि संबंध बना भी है उसका, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ, याद हो अगर आपको किस्सा तिरुपति बालाजी के लड्डू में हुआ था कि कुछ एनिमल फैट वगैरह मिले थे। तो कंटामिनेशन, तो राहु उसको रिप्रेजेंट करेगा, ना कि होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो गलत ज्ञान देने से अच्छा है कि रील ना बनाई जाए। उससे अच्छा है कि जो मैटर एक्यूरेट है, जिसके बारे में आपको श्योरिटी है, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, गूगल पे भी डालोगे तो भी मिल जाएगा। उसी को आप शेयर करो पब्लिक के साथ, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है, एज एन एस्ट्रोलॉजर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास ऑन द राइट इन्फॉर्मेशन टू ईच एंड एवरी वन, बिकॉज दीज डेज पीपल आर गोइंग ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल एआई। तो उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेके अपनी कुंडलियों में उस रूल्स को अप्लाई करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज। तो साइकोलॉजिकली उनको, मेंटली वो काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। अब उन्होंने तो बोल दिया कि केतु की वजह से पारस ने, कि भाई डेथ हुई है, वो पीआर ने प्रमोट कर दिया, उसने ऐसा नहीं कहा था कि डेथ हुई है। उसके पास, मेरे पास कम से कम भी 20 से 25 लोग जो मेरे जान पहचान के थे या ऑलरेडी मुझसे कंसल्टेशन कर चुके थे, उनके मैसेज आने शुरू हो गए। सम फीमेल्स, बिकॉज दे आर सॉफ्ट हार्ट जनरली, तो दे वर हेल स्कैर्ड। सम ऑफ देम वर क्राइंग कि मेरा बेटा ही सब कुछ है और अभी तो इतना बड़ा भी नहीं है वो, शी वॉज डिवोर्स्ड। उसको बड़ी टेंशन हो गई थी। तो as an astrologer it is our responsibility to share the right information rather than making people scared, and because of all these reasons or such kind of a shit, ना तो एस्ट्रोलॉजर की इज्जत है ना एस्ट्रोलॉजी की। और एस्ट्रोलॉजी ऐसा विज्ञान है, मतलब कितने हजारों साल पहले लिखा जा चुका है, और आज भी उसकी अगर सटीकता देखी जाए तो फैबुलस। गलती हमसे हो सकती है एज एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी से गलती नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख के कंटेंट बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप चोरी करो कंटेंट की, आप कॉपी करो कंटेंट की, दैट्स ओके, बट गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। चाहे जिसकी आप कॉपी कर रहे हो उसी से पूछ लो एक बार, या गूगल पे भी जाके भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, सही इन्फॉर्मेशन का पता लग जाएगा, बिकॉज यू नो दी एस्ट्रोलॉजी। तो यू विल गेट टू नो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ठीक है, कौन सी गलत है। अगर किताब पढ़ने का भी टाइम नहीं है, अदरवाइज बहुत सारी किताबें जिसके अंदर राहु केतु के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कहीं पर भी राहु मेडिसिन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो हमेशा गलत चीज़ों को, नशीली दवाओं को, नशीली चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसे अफीम भी दवाई में इस्तेमाल होती है, तब भी वो अफीम से बनी दवाई को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, भले ही उसके अंदर अफीम है, लेकिन अगर अफीम का कोई नशा करेगा तो राहु उसको रिप्रेजेंट करेगा। और सेकंड हाउस हमारा वाणी है, मुंह है, खाने की चीज़ है भी होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि राहु वहाँ पे बैठ गया तो हम सारी उल्टी-सीधी चीज़ें ही लेंगे। ग्रहों की दृष्टि भी देखनी पड़ेगी। तो अनशंट शेयर करने से अच्छा है कि थोड़ा ढंग से चीज़ों को बताया जाए लोगों को, ज़्यादा बेहतर रहेगा रेदर देन मेकिंग देम स्कैर्ड। इतना ही मुझे कहना था। और जो भी उनकी वो सखी थी जिन्होंने मेरे पास प्रोफाइल भेजी थी, मुझे पीछे कोई फ़ायदा नहीं, मैं बिल्कुल अज्ञानी आदमी हूँ। रील देख के तो मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं लेता, रादर आई वुड प्रेफर टू रीड द बुक्स। अभी मैं शो करता यहीं सामने मेरे रखी हैं सारी, पूरी रैक में। तो वो सारी किताबें मैंने एक-एक बार तो पढ़ ली हैं। अब मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके अंदर, तो शायद मुझे दोबारा पढ़नी है। तो मैं कुछ-कुछ रैंडमली उठा के पढ़ता रहता हूँ उसमें से, बट ऑथेंटिक बुक्स में से। मैं गूगल पे जाके नहीं पढ़ता, मैं किसी की रील देख के रील नहीं बनाता। किसी ने मुझे शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ता है उसको लेके भी एक रील भेजी है। तुलसी वाले
कभी उसमें मैटर है कि तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, तो वो मैंने बोला कि तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, तुलसी दल चढ़ता है और शिव पुराण में लिखा है, मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, तो लोगों को श्योरिटी हो जाएगी। इवन राजेंद्र दास महाराज जी ने भी कहा है वृंदावन वाले, तुलसी दल मंजरी के साथ अगर शिवलिंग पे चढ़ाया जाए तो मोक्ष प्रदायिनी है, तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। बहुत सारी रैक की अपनी किताबें दिखाने लगे वीडियो के अंदर कि यहाँ पे ये रखी है, ये रखा है, रखा है। भाई उनको रखे होने से कुछ नहीं होता, उनके पढ़ने से भी होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ने के बाद ऑथेंटिक गीता प्रेस की मेरे पास बुक्स हैं, उन्हें पढ़ने के बाद, उनका मतलब समझने के बाद ही रील के अंदर मैं उस कंटेंट को लाता हूँ। तो ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी ले आया। तो जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ट्रस्ट ऑन दैट। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा वेल रिसर्च्ड है।